कौन नहीं चाहेगा कि पशुओं का दूध बढ़े, पशुओं के दूध में वृद्धि हो। कौन नहीं चाहेगा कि मेरी गाय अच्छा दूध दे या मेरी भैंस अच्छा दूध दे। तो आज मैं आपको पशुओं का दूध बढ़ाने का एक देसी उपाय बताने वाला हूं और देसी नुस्खा बताने वाला हूं, जिससे पशुओं का दूध में वृद्धि होगी। मात्र एक दिन की डाइट में 90 रुपए का खर्चा होगा और आपके पशुओं का दूध बढ़ेगा। जी हाँ, मात्र 90 रुपए के खर्चे में पशुओं के, गाय भैंस के दूध में वृद्धि जरूर होगी। आजकल मार्केट में एक नया ट्रेंड चला है, नए डेयरी फार्मर्स के बीच में, किसानों के बीच में, कि मार्केट से महंगी महंगी दवाइयां, महंगे महंगे पशु आहार लेकर आओ और पशुओं को दो और दूध बढ़ाओ। तो उससे हमें होगा क्या कि हम उतना प्रॉफिट नहीं ले पाते जितना हम खर्चा कर देते हैं। क्योंकि जरूरी ये है कि हम अगर खर्चा कर रहे हैं तो उतना दूध उत्पादन भी हो। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमें बिल्कुल बात है बहुत खर्चा होगा और आने वाले टाइम में हमें बहुत लॉस देखना पड़ेगा। और अगर कंटिन्यू में ऐसा करते रहे तो आने वाले टाइम में डेयरी फार्म बंद होने की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसा बहुत सारे किसान भाइयों के साथ हुआ भी है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े डेयरी फार्म बनाए और बहुत कम टाइम में उनको बंद कर दिया क्योंकि वो बहुत नुकसान में जा रहे थे। तो आज मैं आपको देसी तरीके से गाय भैंस का दूध बढ़ाने का उपाय बताने वाला हूँ। उपाय क्या है? एक नॉर्मल चीज है जो हम घर पे पशुओं को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में खिलाते भी है, लेकिन उसको हम तरीके से खिलाए तो हमें मार्केट से महंगी दवाइयां, महंगे पशु आहार लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको गाय भैंस का दूध कैसे बढ़ाना है उसका एक देसी उपाय बताता हूँ। हमें करना क्या, सिंपल सी पहली चीज तो हमें पशुओं की डिवार्मिंग करना है। अब डिवार्मिंग क्या होती है? जो पशुओं के पेट के अंदर के कीड़े हैं उसको हम जब मारते हैं या किसी दवाई के से या किसी टेबलेट से या इंजेक्शन से, हम समय समय पर किसी न किसी तरीके से डिवार्मिंग जरूर करते हैं। तो आपको करना क्या है, गाय हो या भैंस हो उसकी डिवार्मिंग जरूर करें ताकि उसके पेट के अंदर के कीड़े मर जाए और पशु जो भी खाए उसके शरीर को लगे। जैसे हमने पशुओं की डिवार्मिंग कर दी, उसके बाद हमें देख लेना है कि यार पशु गोबर कैसा कर रहा है, ये पूरा दाना बाहर तो नहीं निकाल रहा गोबर के साथ। तो अगर उसके लीवर में कुछ हो थोड़ा बहुत तो हमें लीवर का भी इलाज कर लेना है। तो अगर हम ये 2 प्रोसेस कर देते उसके बाद में हमें हमारी देसी डाइट चालू करना है। अब देसी डाइट में सिंपल, हमें कुछ भी नया नहीं करना है। गेहूं का दलिया, मक्के का दलिया और बिलोना बोले हम तो कपास की जो बीज होते हैं जो हम कपास से खली में देते आते हैं, लेकिन हमें साबुत बिलोना ले आना है। साथ में गुड़, उसमें सरसों का तेल और अपना मीठा सोडा और नमक की मात्रा। ये हमें सिंपल सी चीजों का एक फॉर्मूला बनाना है और पशुओं को खिलाना है। अब मैंने आपको ये बताया था कि मात्र 90 रुपए एक दिन की डाइट, तो वो कैसे, तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। उसमें ऐसा है कि जैसे हम एक पशुओं के लिए मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको सिंपल तरीके से समझ में आए कि एक पशु में मात्र 90 रुपए का खर्चा एक दिन का होता है। और ये हमें ज्यादा लंबा नहीं, हमें 30 दिन तक कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पशुओं का दूध जरूर बढ़ेगा। तो अब हमें करना है क्या, अब आपको मैं एक एक चीज क्लियर बताता हूँ। हम लेंगे 500 ग्राम तो गेहूं का दलिया, और 500 ग्राम लेंगे मक्के का दलिया, और 500 ग्राम लेंगे हम बिलोना। इन तीनों को हम गला देंगे। गलाने के बाद फिर इसको जैसे ही गल गया और खिलाने के टाइम पे हम इसमें मिलाएंगे 300 से 400 ग्राम गुड़, 100 ग्राम इसमें हम मिलाएंगे सरसों का तेल, और हम इसमें 50 ग्राम के आसपास नमक और मीठा सोडा इसमें मिला देंगे। तो 6 चीजें हम इसमें मिलाएंगे। अब इसमें 90 रुपए का जो मैंने आपको एक बताया, तो कैसे अब हम इसको पैसे वाइज जोड़े तो हम जोड़ना भी जरूरी है भाई। अगर हकीकत बात हमको पता तो लगना चाहिए हम कितना खर्चा कर रहे हैं। तो हम अगर मान लो इसमें आधा किलो गेहूं लेंगे तो गेहूं लगभग 30 रुपए किलो, तो 15 रुपए का तो हमें गेहूं पड़ जाएगा। अब आधा किलो हम मक्का लेंगे तो उतने हम रेट मक्का का मानते हैं, तो 15 रुपए मक्का का हो गए, तो हो गया हमारा 30 रुपए। फिर हम इसमें क्या करेंगे, बिनोना मिला रहा है, तो बिनोना भी मार्केट में 40-45 रुपए का आ रहा है, तो हम 20 रुपए का बिनोना मिलाएंगे, तो आधा किलो के समथिंग हम उसमें वो मिलाते हैं। तो हमारा कितना हो गया, 15 दून 30 और 50 रुपए। अब हम इसमें क्या करेंगे कि आगे जैसे हमने इनको गला दिया, अब इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। तो हम इसमें अगर गुड़ ऐड करते हैं तो गुड़ भी हम 300-400 ग्राम लेते हैं, तो उसकी कीमत भी मात्र 15 रुपए। तो उसमें हम 15 रुपए और ऐड कर देते हैं, तो हमारे 50 हो गए 65 रुपए। फिर हम इसमें क्या करेंगे, हम 100 ग्राम तेल मिलाएंगे सरसों का, उसकी कीमत भी लगभग 15 रुपए पड़ेगी हमको। तो 65 से हमारा टारगेट हो गया 80 रुपए। फिर हम इसमें 50 ग्राम जो मीठा सोडा नमक मिलाएंगे, उसकी कीमत अगर हम 10 रुपए मानते हैं तो हमें से 90 रुपए करके। तो ये सारी चीज अगर हम पशुओं को 30 दिन तक कंटिन्यू देते हैं तो पशुओं का दूध जरूर बढ़ेगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि किन पशुओं का दूध बढ़ता है, किन पशुओं का दूध नहीं बढ़ता है। होता क्या है, हम जैसे ये डाइट हम फॉलो कर रहे हैं और फिर किसी का ये होता है कि यार बढ़ा ही नहीं दूध, तो ऐसा हर किसी पशुओं का दूध नहीं बढ़ता है। जैसे पशु अगर अच्छे से पाचन क्रिया भी कर रहा है, टाइम पे खाना पीना भी कर रहा है, पानी भी टाइम पे पी रहा है, पशु में कोई बीमारी नहीं है, फिर भी दूध नहीं बढ़ रहा है, तो कभी कभी होता है कि पशुओं की नस्ल दूध की होती ही नहीं है। जैसे मान लो कोई 4 लीटर दूध देने वाला पशु है, गाय हो या भैंस हो, अब हम चाहते हैं कि उससे 8 लीटर दूध ले,
तो पॉसिबल नहीं है। उसकी नस्ल ही 4 लीटर दूध की है। जैसे उसकी जो माता है उसके नीचे भी कम दूध था, उसका जो जिस सांड या पाड़े से उसका क्रॉस हुआ गाय या भैंस का, उसके जो सांड की माता थी उसके नीचे भी कम दूध था। तो ऐसे क्या बहुत सारी नस्लें ऐसी होती है जिनके नीचे दूध ही नहीं होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, अननेसेसरी ट्राई करते रहते हैं, महंगी महंगी दवाई, महंगे महंगे पशु आहार से, तो फिर वो दूध नहीं बढ़ता। देसी तरीके से किसी भी गोली दवाई से पशुओं का दूध उसी का बढ़ता है। जैसे कि मान लो 7 या 8 लीटर दूध देने वाला पशु है, अब वो किसी कारणवश वो दूध नहीं दे पा रहा पूरा, या हम निकाल नहीं पा रहे हैं। जब हम 4 लीटर या 5 लीटर ले पा रहे हैं, अभी हमें डेली का 2 लीटर 3 लीटर या 1.5 लीटर का लॉस हो रहा है, तो उस स्थिति में हम इन चीजों का उपयोग करें तो हमें क्या होगा कि वो पशु वापस 7-8 लीटर दूध देगा। तो ऐसे पशुओं के दूध में वृद्धि होती है। तो हमें करना क्या है कि हमें देसी तरीके अपनाने दूध बढ़ाने के लिए। अब दूध बढ़ाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो हम जो गोली ला रहे हैं, दवाई ला रहे हैं, डॉक्टर को बुला रहे हैं, बार बार महंगी महंगी चीजें लेके आ रहे हैं। अब लास्ट में उसका निष्कर्ष ये निकला कि हमने उतना दूध ही नहीं लिया जितना हमने खर्चा कर दिया। तो सिंपल सी चीज है जो मैंने आपको 6 चीजें बताई है, जो कि हम घर पे पशुओं को देते भी किसी ना किसी रूप में, या हम उसको भूसे में मिला के दे दे या गला के दे दे। तो हमें ये क्या करना है कि ये 6 चीजों का डाइट बनाना है डेली का, जिसमें आधा किलो गेहूं, आधा किलो मक्का, आधा किलो गुड़, और उसमें अपना बिनोला आधा किलो, 100 ग्राम तेल, नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा, ये मिलाए और पशुओं को रात के समय में ये चीजें दे। तो स्वाभाविक बात है आपको हफ्ते 15 दिन में रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आप ये चीजें 30 दिन तक 40 दिन तक फॉलो करो, आपको कंटिन्यू दूध बढ़ेगा किसी भी पशु का। और वैसे भी हम मार्केट से जो पशु आहार देते हैं तो हम 90 रुपए क्या, हम 150-200 रुपए तक का पशु दिन में वैसे ही दे देते हैं पशु को। तो उससे क्या होगा, हमारा खर्चा भी कम होगा, साथ में हम दूध बढ़ाने के लिए रहे तो दूध तो हमारा बढ़ेगा ही उस स्थिति में। तो हम इन सब चीजों का ध्यान रखना है। जो है तरीका मैंने आपको बताया, आप जरूर उसको फॉलो करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चीजें मिलेंगी नहीं, मिलती है और हम पशुओं को देते भी, लेकिन थोड़ा तरीके से दे तो जरूर दूध में वृद्धि होगी। और आपको मैं इसका एक और प्लस पॉइंट बता देता हूँ, अगर हम कंटिन्यू पशुओं को ये सारी चीजें दे रहे हैं तो इससे पशुओं में क्या होगा, दूध तो बढ़ेगा ही है, साथ में पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, पशु बार बार बीमार नहीं होगा, साथ में पशुओं का जो वजन है वो बना रहेगा। जैसे होता है कभी कभी कि पशुओं का वजन गिर जाता है अचानक और पशु दुबला पतला दिखने लगता है, तो उसमें भी फायदा होगा। साथ में पशु जब ड्राई तरफ जाएगा, पशु को हम प्रेग्नेंट करवाएंगे किसी भी बुल से, क्रॉस से या डॉक्टर के जरिए यही करवा से, तब पशु क्या है कि रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आती है तो वो भी सोल्व होती है, क्योंकि पशु के अंदर कहीं ना कहीं मिनरल, मिर्चा, खनिज, इन सब चीजों की कमी आती है और पशु बार बार अपना जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आती है, तो उससे ये चीज भी आपकी सोल्व होगी। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो बताई है सिंपल चीजें वो आपको समझ में आई होगी और आप इसको फॉलो जरूर करके देखें, आपको काफी फायदा होगा और आप एक अच्छा प्रॉफिट लोगे। सफल डेयरी फार्मर्स की निशानी यही होती है कि कम से कम बजट में अच्छा दूध ले और दिन ब दिन हम प्रॉफिट में जाते जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाए, ताकि आने वाले वीडियो में जो भी मैं आपको जानकारी दूं आपको समय से मिल जाए। आने वाले किसी भी वीडियो में मैं आपको डेयरी फार्मिंग या किसी पशु आहार के बारे में जानकारी देता रहूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।